हेलो एवरीवन, मेरी टेरर चैनल में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी तभी से आपको रेजोनेट करेगी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन, फिर एंजल गाइडेंस देखेंगे और उनकी एनर्जी में क्या क्या होगा, क्या है चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्लीज माँ आद्य शक्ति वाहनवती माँ भगवती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण गाइड कीजिए। 6 of Swords, the Fool, 9 of Pentacles, and the Chariot, 5 of Swords, 5 of Wands, ये भी आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से ही द मैजिशियन। तो गाइज यहाँ पे बता दूँ, सारी साइंस देखो, मून साइंस या सन साइंस किसी की भी हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई तो मून साइंस साइंस होगी ही, तो सबको रेजोनेट करेगी, सबकी राशियाँ है। लेकिन कौन कौन है यहाँ पे बता दूँ स्ट्रांगली। जैसे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फिर एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पे ज़्यादातर जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस वो ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के आई है। ठीक है, सोच पे ज़्यादा चल रहा है आज का उनका एनर्जी, ज़्यादा सोचने वाले कार्ड भी वही निकल के आए हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है। तीन तो है ही। जो मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, तो सन मून साइंस हो सकती है, तो सबको रेजोनेट करेगी और जितनी आपको रेजोनेट करी उतनी रखिए, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जैसे जब आपके सामने मेरी रीडिंग आई थी, चाहे 6 मंथ के बाद हो, चाहे मंथ के बाद हो, चाहे 1 हफ्ते के बाद हो या 3 दिन के बाद हो, जब भले ही आज रीडिंग हो रही है, पर जिस टाइम पे आपके सामने आएगी तभी से आपके लिए वो स्टार्ट होगी। ठीक है, और कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल है, तो जिसको जितनी रेजोनेट हो उतनी आपकी है, बाकी दूसरों के लिए हो सकती है। ठीक है, दूसरों के लिए फिर छोड़ देना। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रखा हुआ है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कॉल पे नहीं, मैसेज से बात होगी। मैसेज से या तो आप लोगों को ब्रेसलेट चाहिए या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जिसको चाहिए वो वहाँ से ही कांटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूँ कि 6 ऑफ वेंड से स्टार्ट हुआ है और मैजिशियन से ख़त्म हुआ है। तो पहले तो उनकी जो भी आपके रिलेशनशिप में बात करूँ, तो पहले तो बुरी हालत थी ही, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। फिर स्लीपलेस नाइट में आ गए आपके पर्सन, ब्लॉक हो आप एक दूसरे से या कुछ भी है। सोच ज़्यादा यहाँ पे मायने रखती है, क्योंकि सोच इतनी है, सोचते हो इतना एक दूसरे को, जैसे बस मेरे ही चले,
यहाँ पे पहले तो बता दूँ, उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे बात छुपाई है, ठीक है। चाहे करेंट फीलिंग्स हो या एनर्जी हो, सब यहाँ पे पिक हो रहा है। करेंट फीलिंग्स में देखने जाए तो उन्होंने आज कार्ड यही निकल के आया कि उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ चीट किया है, कुछ ना कुछ बात छुपाई है। जो भी छुपाई है या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, तो थर्ड पार्टी भी उनके कोई ना कोई हो सकती है। चाहे कुछ कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी किसी किसी का हो है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई कोई लेस कांटेक्ट में है, कोई लोग ब्लॉक हो चुके हैं। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट ज़्यादा दिख रही है उनकी, आपके पर्सन की। बहुत ही ड्रीम्स ऐसे देखते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा है। रात को उठ के जागते हैं, सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही उनको, डरते हैं, कुछ छुपाते हैं। या तो ऐसा लगता है उनको कि अगर मेरी बात है वो आपके सामने आ जाएगी तो आपका रिलेशनशिप में क्या होगा, ये भी उनको डर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे ही है कि अब आपकी उनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है और आपसे वो अब क्या ही कहेंगे, कैसे मनाएंगे, क्या होगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। या फिर ये भी है कि आप दोनों के बीच में जो ख़त्म हुआ है उसकी वजह से, चाहे थर्ड पार्टी हो ना हो या अपने आप ही अपनी सोच की वजह से कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक हुए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है। तो वो स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ले नहीं पा रहे, ठीक है। यही है एनर्जी। देखने जाए तो कहीं बाहर निकल सकते हैं अपने फैमिलीज के साथ। आज की एनर्जी ऐसी है, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ न्यू कर सकते हैं, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। आपको उनकी कोई मैसेज कॉल पिकअप हो सकता है, ठीक है। आपको मैसेज रिसीव उनका हो सकता है, वो कॉल कर सकते हैं या आपको घूमने फिरने के लिए बात कर सकते हैं कि चलो जाए मिलते हैं। ऐसा भी आज के दिन में एनर्जी दिख रही है। वो कहीं अपने बिजनेस में कुछ जगल कर रहे थे, बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे आज तक। जो बिजनेस में है, या तो घाटा लगा है या फिर बिजनेस में कोई उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, बिजनेस में कोई उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। और करियर में वो जॉब में भी कुछ जॉब ही उनको नहीं मिल रही, जॉबलेस है। या फिर जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, तो आज के दिन में इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं, मैसेज उनको पिकअप हो सकता है। अगर ग्रोथ नहीं हो रहा था तो ग्रोथ में कुछ आज उनको दिखेगा कि आज कुछ आइडिया भी मिल सकता है आज के दिन कि क्या करें, बिजनेस में आगे कैसे चले। ये भी आज की वो है। आज ऐसा है कि वो कुछ डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे 100% श्योर, एकदम प्योर और एकदम बिना किसी को डरे आज के दिन डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है उनका, तो सतर्क रहिएगा। उनको आज सतर्क रहना होगा। लड़ाई झगड़ा किसी के साथ उनका हो सकता है, चाहे आप भी ज़्यादा उनके साथ कुछ ना कुछ बोलोगे या कहोगे कि थर्ड पार्टी है, वो है, आप टाइम नहीं दे रहे हो, सब जाते हैं, आप तो मिलने ही नहीं आते हो, नहीं आती, टाइम स्पेंड नहीं कर, कुछ भी ओवरऑल आप उनको बोलोगे, बताओगे, तो सीधे ब्लॉक हो जाओगे या लड़ाई हो जाएगी। तो सतर्क रहिएगा, ज़्यादा पूछना नहीं। ये एनर्जी आज की ऐसी है, ठीक है। और आपके पर्सन को कोई चीट कर सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई इनसे हेल्प मांगे या फिर बिजनेस में भी अगर कहे कि चलो ऐसा करते हैं, लेकिन जब उनको प्रॉफिट मिलेगा तो आपके पर्सन को चीट कर देगा वो या चीट कर देगी। मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो आपके पर्सन को सतर्क रहना होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर बिजनेस नहीं तो किसी और जगह भी, कहीं पर भी। तो सोच ऐसी है, कुछ सोच की वजह से आपके पर्सन को धोखा मिल सकता है। जो भी बता दिया मैंने, जो भी उन्होंने आज तक किया था, वो सोच रहे कि मैंने जो किया उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो आज मिलने का योग बन रहा है।
और लव रिलेशनशिप में भी वो सोच रहे कि इतना सारा टाइम हम दोनों का रिलेशनशिप रहा, लेकिन आज ये दिन आ गया, इसलिए वो स्लीपलेस नाइट में बहुत दुखी, बहुत बर्डन में, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने जा रहे हैं, आज बहुत ही कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे। कुछ ऐसी उनके पर जिम्मेदारी आई जाएगी अचानक से कि एक तो कुछ काम कर ही रहे थे या कर रही थी और दूसरा कोई आ जाए, अचानक से कोई मेहमान आ जाए और उनका कुछ करना हो जाए। अगर कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो, कोई फीमेल हो तो भी हो सकता है फीमेल को चलो मेहमान आ गए हैं या आने वाले हैं ऐसा मैसेज आ जाए, तो आपको जो काम निपटा रहे उसमें जल्दीबाजी करनी पड़ेगी और उनके लिए तैयारी करनी पड़ेगी घर आएंगे तो। और जो मेल है उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, लेकिन किसी अपने रिलेटिव की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी पड़ेगी। आज के दिन आ सकती है कर दो, मना भी नहीं कर पाएंगे, मन नहीं होगा फिर भी मेल फीमेल जो भी है दोनों को ही मना नहीं कर पाएंगे, करना पड़ेगा। कुछ ड्रीम आ सकते हैं आज के दिन आपके पर्सन को, ऐसे ड्रीम्स की डरने लगी और उठ उठ के रोने लगी, ऐसा कुछ हो सकता है। ये आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो आज ऐसा वो कर सकते हैं। रात को नींद नहीं आएगी, आप दोनों मिलते नहीं हो तो कुछ ना कुछ स्लीपलेस नाइट यहाँ पे उनकी ज़बरदस्त दिख रही है। बैलेंस करना चाहेंगे कि रिश्ता कैसे बचाए, ये भी है। बंदे बंदे से खुद को महसूस कर रहे हैं, आज की एनर्जी है ज़्यादा कि क्या करूँ क्या नहीं, कहाँ जाऊँ। तो आज थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा है, कल की रीडिंग में इतनी नहीं थी, लेकिन आज की रीडिंग में ऐसा है कि ज़्यादा ही खुद को बंदे बंदे से या बंदी बंदी से महसूस करेंगे। कोई रास्ता ही जैसे नहीं मिल रहा, उस तरह के ऐसा आगे रास्ता बहुत है, लेकिन जैसे आंखों पे पट्टी बांधी, कुछ दिखता ही नहीं। इतना सोचे कि नेगेटिव ही सोचे रहेंगे, कुछ पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, पॉजिटिव उनको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव में भरे पड़े हैं। नेगेटिव ही सोचेंगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, इसमें ही ज़्यादा रचे पचे रहेंगे। आगे कुछ करने की उनकी हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने जैसे सोच उसको क्या बोलते हैं, शक्की इंसान, आज बहुत ज़्यादा शक करेंगे वो। ठीक है, इतना शक करेंगे कि कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी शक करेंगे। या आपकी लव रिलेशनशिप में भी शक कर सकते हैं कि ये होगा, इसने ये किया होगा, वो किया होगा, तभी ये हुआ, ये हुआ। सबकी आज की रीडिंग में सबकी ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, शक ज़्यादा करेंगे, अपने मन ही मन, नहीं कुछ हुआ है ना कुछ होगा, फिर भी अपने मन से अपने तरीके से ये दिख रहा है। और है मैजिशियन की तरह सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो ये मेरी हालत है सारी सुधर जाए, एकदम से अच्छा हो जाए। नाइट में उठेंगे, रोएंगे, फिर बोलेंगे सब कुछ कल का सूरज, सोने का सूरज उग जाए। ऐसी सोच है उनकी, ऐसा सोच रही है, ऐसा सोच रहे हैं दोनों ही, मेल फीमेल जो भी है आपकी पर्सन। न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ हालात ठीक हो जाए, चाहे करियर में हो, बिजनेस में हो, घाटा लगा है तो उसमें भी, पेरेंट्स को मनाने में या आपको मनाने में, आपके साथ लव रिलेशनशिप में, सब कुछ सारी ओवरऑल सिचुएशन है उसको सुधारना चाहते हैं। एक मैजिशियन की तरह सब कुछ ठीक हो जाए, यही वो चाहते हैं। आज उनकी कुछ ट्रीटमेंट चलती होगी तो ज़्यादा संभल के रहिएगा। हेल्थ के में बताने जाए तो बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, तो केयरफुल रहिएगा। और हेल्थ इश्यू थोड़ी होगी। फिर लेग इश्यू भी हो सकता है। बिजनेस में भी घाटा हुआ था उनको, लेकिन आज कुछ अच्छा गुड न्यूज़ मिलने वाला है। तो थोड़ा हेल्थ में अगर है ऑलरेडी तो हेल्थ में थोड़ा ठीक दिख रहे होंगे, दिखेंगे। इधर थोड़ा केयरफुल रहिएगा, ब्लड इश्यू भी हो सकती है। फिर ओवर थिंकिंग की वजह से हेल्थ में इश्यू सडनली हो सकता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो। बाकी गुड हेल्थ है, इतना ज़्यादा नहीं होगा। और हाँ, कोई इनको चीट कर देगा
तो डिफ़िकल्ट बहुत ही ख़राब होंगे अगर किसी ने उनको चीट कर दिया, तो थके हारे खुद को बहुत ही ज़्यादा महसूस करेंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा गिरने का, कुछ चोट लगने का आज के दिन एनर्जी पिकअप हो रही है। ठीक है, ये वीडियो 18 से ऊपर के 100 साल तक के सारे देख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी जो पुख्त वय के हैं 18 एज से लेके 100 साल की एज तक सारे देख सकते हैं अपनी लाइफ के। तो सिंगल लोग भी सोच रहे हैं कि आज कोई मुझे मिल जाए या कोई प्रपोज कर ले, मुझे कोई अच्छा या अच्छी मिल जाए, ये बात है। मैरिड अनमैरिड सबके लिए, मैरिड है वो भी सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन ठीक हो जाए, अपने पर्सन के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है सब सुधर जाए, और अनमैरिड है वो भी ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। श्री गणेशाय नमः। प्लीज माँ आद्यशक्ति, माँ भगवती महानटी, आद्यशक्ति श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव, महानटी रक्षा कर। कुछ ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। जजमेंट, डेथ का कार्ड क्यों आया है आज? डेविल आ गए हैं, क्यों? उनको हमेशा आना होता है, जल्दी फटाफट से निकल आते हैं देवी। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, चलो अच्छा है। हमारे राधा कृष्ण भी आए गए और शिव शक्ति भी आना चाहते थे, उनको कौन रोक सकता है। तो अब शिव शक्ति और राधा कृष्ण आ गए, माँ आद्य शक्ति आ गई है, तो देवी का कुछ काम ही नहीं है। आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन लेंगे, जो भी है वो सारे सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। चाहे डोमिनेट कर रहे थे, जो भी है सोच रहे, जजमेंट मिलने वाला है आपको। आज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले आज के दिन, वहाँ पर भी बताया था आपको लेकर। ठीक है, एम्परर का जो डिसीजन उन्होंने वहाँ लिया था वो सच में एक्शन लेंगे। आपको ही अपनी दुनिया, अपना वर्ल्ड मानते हैं। शिव शक्ति है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग है आपके पर, आप दोनों के रिलेशनशिप को। राधा कृष्ण ही है, राधा कृष्ण की भी ब्लेसिंग है। माँ भगवती, माँ आद्य शक्ति और महादेव दोनों है, राधा कृष्ण दोनों है, तो देवी का वहाँ क्या काम। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, आपकी डेस्टिनी में शिव शक्ति का आशीर्वाद है। एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता आप दोनों को। तो आएंगे, आ रहे हैं वापस। 21 दिन, 21 आवर्स भी लग सकते हैं, फिर 16, 6 और 10 इतनी टाइम में आ सकते हैं। आपको एनर्जी क्लेम कर लीजिए, तो उनका मैसेज भी पिकअप हो सकता है इतने टाइम पे, या कॉल भी आ सकता है, दोनों फिर से एक हो जाओगी। ठीक है, एनर्जी को क्लेम कर लीजिए 3 बार अपने इष्ट देव से नाम लेके। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। प्लीज माँ आद्य शक्ति, वाहनवती, माँ भगवती, शिव शक्ति, हर हर महादेव, राधे कृष्णा। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, या उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए। बिग हैप्पी चेंज आने वाला है, रिकवरी होगी, नो नीड टू वरी। अबंडेंस, क्या बात है।
सक्सेस, एक ले लेते हैं BSAT। तो यहाँ पे ओवरऑल बता दूँ गाइस कि सबसे पहले तो बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी जो भी सिचुएशन थी वो अब बहुत ही अच्छे से सुधरने वाली है। आज तक आपके लव लाइफ में हो चाहे कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पे जो भी आपकी स्थिति थी, आपकी जो प्रॉब्लम्स थे, सारे प्रॉब्लम्स अब निकलने वाले हैं। बड़ा बहुत ही हैप्पी चेंज आने वाला है, गुड न्यूज आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यू हुए आपको तो हेल्थ में सुधार आने वाला है। नो नीड टू वरी, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंजल जी बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर परमात्मा पे भरोसा करते हो, पॉजिटिव रहते हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेल्थ इश्यू है तो हेल्थ में भी सुधार आएगा। पीसफुल सॉल्यूशन आया है तो शांतिपूर्वक समाधान कीजिएगा। अपने पर्सन के साथ भी कुछ भी बहसबाजी मत कीजिएगा। वहाँ पर भी आया था, एंजल ने भी बताया। अभी मैंने बताया था ना, मैंने अभी उनकी करंट फीलिंग्स और जो उनकी एनर्जी थी तब मैंने आपको बताया था कि केयरफुल रहिएगा। आपके पर्सन को ज़्यादा कुछ बताइएगा मत और पूछिएगा मत कि ये है थर्ड पार्टी है, आप कहीं जाते नहीं हो, जाती नहीं हो, आती नहीं हो, आते नहीं हो, ये सब चर्चाएं मत करना, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे या झगड़ा लड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एंजल जी ने भी साफ साफ बता दिया है कि शांतिपूर्वक समाधान कीजिएगा। वापस आए कुछ भी हो तो आज के दिन शांतिपूर्वक बात कीजिएगा, समाधान शांति से करिएगा। अबंडेंस आएंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे खुशी आएगी। एंजल बहुत खुशियाँ भेजेगी आपकी लाइफ में। सक्सेस आया है, चाहे लव रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, वहाँ पर भी दिखाया था कि सक्सेस मिलने वाला है आपके पर्सन की। जो भी करियर में आपके पर्सन सोच रहे थे तो उनके करियर में भी सक्सेस आने वाला है। वहाँ पे भी दिखाया आया था, आद्य शक्ति ने बताया था, वहाँ पर भी मैसेज आया था कि उनकी करियर में आज कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है, कुछ ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है। तो बिजनेस में भी ग्रोथ होगा, सक्सेस मिलेगा। लव लाइफ में भी सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ होगा। और BSAT जो आपने जो भी निर्णय लिया है, जो भी जिस भी जगह पे, क्या लव रिलेशनशिप में हो, अच्छा पॉजिटिव निर्णय लिया है या करियर में भी कहीं पर भी, तो उसमें डट रहिए, गिव अप मत करना, ठीक है। ये है तो सारे की सारे ये भी एनर्जी क्लेम कर लो। अबंडेंस, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रिसोल्यूशन आएगा, फिर रिकवरी आएगी, हैप्पी चेंज आने वाला है। अबंडेंस, सारी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है। आज भी, कल भी आई थी। ये भी एनर्जी क्लेम कर लो। हैप्पी बिग हैप्पी चेंज आने वाला है गाइस। आपका जो मन करे एनर्जी क्लेम कर लीजिए। वो भी अच्छी थी, ये भी एंजल गाइडेंस है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को आगे रखिए और पॉजिटिव बने रहिए। देखिए, जितना किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। भगवान उसी का परीक्षा लेते हैं जो बेस्ट एक्टर होता है, ठीक है। परीक्षा तो परमात्मा लेंगे ही, लेकिन उसमें पार उतरने की शक्ति दें और हमें सक्सेसफुल बनाए, सारी सिचुएशन से पार निकाल दे, यही आप मांगो परमात्मा से, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और ब्रेसलेट चाहिए तो मेरी ऑलरेडी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी वीडियो लेके आओ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय, जय माता दी, हर हर महादेव।